हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम शो। इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो पॉलिटिक्स के बारे में। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसके साथ हम 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। बाउंड्री शेयर करने के नंबर में बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे ज़्यादा लंबी बॉर्डर शेयर होती है। आपको पता है कि बांग्लादेश में मिलिट्री हुआ है। वहाँ की मिलिट्री ने जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट था उसको रिप्लेस कर बांग्लादेश की आर्मी ने एक पपेट गवर्नमेंट बिठा रखी है, जिसका चीफ बनाया गया है मोहम्मद यूनुस को। शेख हसीना को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि आप बांग्लादेश को छोड़ दो। बांग्लादेश को छोड़ करके शेख हसीना भारत के हिंडन एयरबेस में उतरी थी। तब से हिंडन एयरबेस में ही शरण ले रही हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर है 4096 किलोमीटर की, इस पर एक सप्ताह में 2 बार टेंशन हाई हो चुकी हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कुछ आर्टिकल्स ऐसे पब्लिश हो रहे हैं जिनको आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस तरह के आर्टिकल्स आपने बहुत देखे होंगे जो पब्लिश हो रहे हैं। इस वीडियो में हम 2-3 चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पहले शेख हसीना की गवर्नमेंट के खिलाफ स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे थे। अब वहाँ की पपेट गवर्नमेंट के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जिससे कि बांग्लादेश में इंटरनल सिक्योरिटी भी खतरे में आ चुकी है। अब हम बात करते हैं जो बॉर्डर पर टेंशन हाई हो रखी हैं। क्या हुआ कि बीएसएफ के जो जवान थे वो फेंसिंग कर रहे थे बॉर्डर पर, तभी बीजीबी के जो सोल्जर्स थे वो आते हैं और बीएसएफ को फेंसिंग करने से रोक देते हैं। फेंसिंग किस चीज़ की हो रही थी? तो 2012 में बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें बोला गया था कि बांग्लादेश के जो कैटल हैं, जानवर हैं, वो इंडिया में, और इंडिया के जो कैटल हैं वो बांग्लादेश में ना जा पाएँ, इसको लेकर के एक एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट 2012 में हुआ था। तब से अब तक बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कुछ भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो थी वो इंडिया फ्रेंडली थी। इस वजह से कोई भी जो फेंसिंग थी उसकी करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब गवर्नमेंट चेंज हो गई है, वहाँ की गवर्नमेंट एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रही है, तो इस वजह से इसको ध्यान में रखते हुए फेंसिंग की जा रही थी। फेंसिंग करने से जो दोनों देशों के जो विलेजर्स हैं, गांव वाले हैं, वो आपस में नहीं लड़ पाएंगे। क्या होता था कि अभी तक जितने भी विलेजर्स थे उनके कैटल अगर इंडिया में, इंडिया के कैटल अगर बांग्लादेश में चले जाते थे, तो वहाँ के जो विलेजर्स थे और जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो आपस में लड़ने लगते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस एक दूसरे के गाँव वालों को पकड़ लेती थी और उनको जेल में डाल देती थी। ये जो झड़प है ये दूसरी बार, एक सप्ताह में दूसरी बार हुई है। हालांकि किसी भी साइड इंजरीज नहीं हुई है। जो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए मीटिंग होने वाली है वो डायरेक्टर जनरल्स की मीटिंग होगी। ये मीटिंग सितंबर के फर्स्ट वीक में दिल्ली में आयोजित की जाएगी। अब हम बात करते हैं जो बांग्लादेश में बाढ़ आई है उसका कारण भी भारत को बताया गया है। वहाँ की जो पपेट गवर्नमेंट है उसने भारत को बनाया है इसका टारगेट। बोला है कि जो त्रिपुरा में डम्बूर बांध है उसका पानी अचानक छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से बांग्लादेश में बाढ़ आई है। इससे 36 लाख लोग प्रभावित हुए हैं बांग्लादेश में। हालांकि विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि ये जो बाढ़ आई है भारत के बांध, डम्बूर बांध त्रिपुरा में जो स्थित है, उसकी वजह से नहीं आई है। ये जो बाढ़ आई है ये दोनों तरफ भारी बारिश की वजह से बाढ़ आई है, जिससे दोनों तरफ के लोग प्रभावित हुए हैं। इसका सीधा संबंध डम्बूर बांध से नहीं है जो त्रिपुरा में स्थित है। बांग्लादेश ने यह अफवाह है कि बाढ़ की वजह त्रिपुरा में डम्बूर बांध का दरवाजा खोला जाना है। हालांकि ये सच नहीं है। हालांकि बांग्लादेश में इससे रिलेटेड काफ़ी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जो और फाल्स जो इन्फॉर्मेशन है उसको सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसमें भारत की छवि को वर्ल्ड स्तर पर बेकार या फिर बोल सकते हैं कि हीन भावना की बनाई जा रही है। ऐसा कुछ भी इंडिया की तरफ से नहीं किया गया है जिससे कि एक दूसरे देश को या किसी बाहरी देश को इंडिया की वजह से नुकसान हो। ये जो डम्बूर बांध है इसका कोई भी विवाद इंडिया से रिलेटेड नहीं है। हालांकि इसका जो यूज होता है डम्बूर बांध का, इसका बिजली बनाने में यूज़ किया जाता है। इससे जो बिजली बनती है त्रिपुरा से इसको बांग्लादेश को भी सप्लाई की जाती है। अगर हम बात करें डम्बूर बांध के बारे में, तो ये बांध बांग्लादेश की सीमा से 120 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई करीब 30 मीटर की है। बिजली बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। 40 मेगावाट की बिजली मिलती है बांग्लादेश को। अब हम बात करते हैं एक और इशू के बारे में जो बॉर्डर से रिलेटेड ही है। जो स्मगलिंग है, बांग्लादेश की तरफ से स्मगलिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है इंडिया की तरफ। अभी रिकॉर्ड्स आए हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के जो बॉर्डर है उसमें गोल्ड स्मगलिंग बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। गोल्ड स्मगलिंग को ध्यान रखते हुए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, बीएसएफ अपना सख्ती से काम कर रही है। जो भी इसमें जिम्मेदार, जो भी इसमें लिप्त पाए जाते हैं उनको अरेस्ट कर रही है। बीएसएफ अपनी इतनी शानदार अच्छी तरह से काम कर रही है कि कोई भी गैर कानूनी चीज़ बॉर्डर से इंडिया के इस तरफ नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा बांग्लादेश के जो फंड करने वाले लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। आगे बात करते हैं एक नए इशू के बारे में जो कि है रिलेटेड। एक सप्ताह में ये दूसरी बार है जब सीमा पर तनाव बढ़ गया है। अराजकता और हिंसा के बीच 5 अगस्त को बांग्लादेश की अवामी लीग सरकार के गिरने के बाद से इसमें इजाफा हुआ है। शनिवार को बीजेपी ने गलती से बांग्लादेश के जल क्षेत्र में भटक कर आए 5 भारतीय नागरिकों को वापस करने से इनकार कर दिया था। ये 5 लोग गंगा में तस्करी किए गए जानवरों को बचाने में बीएसएफ कर्मियों की मदद कर रहे थे, जिनकी बोट, स्पीड बोट जो थी जिस पर बैठ करके जा रहे थे, इनकी स्पीड बोट जो समुद्र थी उसकी धाराओं में बह करके बांग्लादेश की ओर चली गई, जहां पर इनको बीएसएफ के जवानों ने पकड़ लिया और इनको लौटाने से भारत को इनकार कर दिया। अब ये 5 लोग बांग्लादेश की जेल में बंद हैं। अभी तक इस पर कोई भी बातचीत नहीं हो पा रही है। हालांकि भारत की तरफ से बोला गया है कि जो भी लोग बांग्लादेश की फोर्सेस ने पकड़े हैं इनको भारत तुरंत ही लौटा देना चाहिए। हालांकि अभी तो ये कुछ ही एक्टिविटी देखने को मिली है बॉर्डर पर बांग्लादेश और इंडिया के। आगे आने वाले समय में इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ों से होकर के गुजरेगा। इंडिया और बांग्लादेश के बीच रिश्ते बॉर्डर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होंगे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।